जैसा कि सर रोज़ कहते हैं, हमारे अंदर टॉक्सिक शेम आ जाती है, हमें लगता है नहीं ये नहीं हो सकता, बिकॉज़ ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारी सोसाइटी में। और हाँ, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि कहना आसान है मगर सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है। सोसाइटी इतनी अच्छी तरह से नहीं देखती इन चीज़ों को, अंडरस्टैंड नहीं करती। अभी हमारी एक फैमिली आई हुई है दिल्ली से, उन्होंने अपने पेशेंट को हर्मिटेज से डिस्चार्ज कराया है और अब वो फॉलोअप के लिए, क्योंकि दूर रहते हैं, तो वो यहाँ पे एक घर ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने उनको बोला कि हमारे ना बच्चे का एडिक्शन का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो हमने महीने के लिए घर लेना है। तो वो जो लैंडलॉर्ड था ना, उसने वो प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन किया कि कैसे नशे वाले लोगों को भेज दिया तूने हमारे पास। सो आप अंडरस्टैंड करते हो कि इस बीमारी से लेकर ट्रीटमेंट तक, रिकवरी तक कितना पेन है, हमें मतलब किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बट एनीवेज वो सब बातें हम बाद में करेंगे। पहले तो हम इस माइलस्टोन को क्रॉस करें कि हमारे अंदर डिनायल है। चाहे हम हॉस्पिटल पहुंच गए पर यहाँ पर भी डिनायल है। बहुत साल पहले मेरी एक फ्रेंड के हस्बैंड का ट्रीटमेंट हुआ था, नॉट फ्रॉम हियर, कहीं और से। तो उसका अल्कोहलिज्म का ट्रीटमेंट हुआ था। मतलब इस बात को हो गई कोई 15-18 साल, 15 साल तो हो गए होंगे। दैट टाइम शी टोल्ड मी कि मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड को भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो जब उसने ये बात बोली ना, मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगता था कि मुझे लगा कि मतलब एज इफ़ मुझे किसी ने गाली दे दी हो, बिकॉज़ मैं खुद भी इसको डिज़ीज़ के स्पेक्ट्रम में नहीं देखती थी। मुझे लगता था कि जो नशे करने वाले एडिक्ट जो होते हैं वो लो क्लास के लोग होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, इलिटरेट होते हैं, चोर उचक्के, क्रिमिनल काइंड ऑफ मतलब लोग होते हैं। और जो सेंटर होती है वो एक गंदी जगह होती है। रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ नॉट फॉर एजुकेटेड पीपल। मतलब ये एक कॉमन परसेप्शन है जो हम पढ़े लिखे लोगों में भी है, ठीक है। तो उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा था। तो मैंने उससे बोला, देखो माय हस्बैंड इज़ एजुकेटेड, वो जब अपना विल पावर यूज़ करें और नशा छोड़ सकते हैं। तो इस बात को चलो मैं डिनायल में कितने देर रही, ऑलमोस्ट 15 साल, ठीक है। जस्ट बिकॉज हमें एक तो अवेयरनेस नहीं है और हमारा दिल नहीं मानता, जबकि हम रोज़ देख रहे होते हैं। ये कहना कि हमें पता ही नहीं चला, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट, दैट इज़ रॉन्ग। क्योंकि जिन माँ बाप ने एक बच्चे को जन्म दिया है, माँ बाप तो बच्चे को देखकर पहचान जाते हैं। और अगर यू आर मैरिड फॉर मोर देन 4-5 ईयर्स, तो आपको अपने हस्बैंड का बिहेवियर, मूड, वो फ़ोन पे हेलो कैसे कर रहा है, उसी से बहुत कुछ पता चल जाता है। बट प्रॉब्लम ये है, हमें कुछ कुछ चीज़ें दिख रही होती हैं मगर हम जानकर भी अनजान बन जाते हैं, बिकॉज वो हमें पेन देता है। हम सबके साथ ही होता है। जब पहली बार हमें पता चलता है, उस टाइम देखकर भी दिल कहता है कि ये सच ना हो, काश ये झूठ हो। इवन जब मेरे बच्चे का केस हुआ, जब उसका इशू हुआ, तो मुझे पता चल गया था कि कोई सब्सटेंस लेता है वो, क्योंकि एवरी वीक मैं उसको मिलने जाती थी दिल्ली। ही वॉज स्टेइंग विद माई पेरेंट्स एंड आई कुड सी कि उसमें बदलाव आ रहे हैं। वो वैसी बातें मेरे साथ कर रहा है जैसी वो कभी नहीं करता था। वो जिस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है, जिस तरह से वो अपना गुस्सा शो कर रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज है, दिस इज़ नॉट माई सन, ये कुछ अलग पर्सन हो गया है। और मतलब मैं मान चुकी थी, मुझे पता था, बट मेरे को थोड़ा सा इनिशियल कन्फ्यूजन था कि हमारे घर में बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो हो सकता है ये बाइपोलर की वजह से ऐसे कर रहा हूँ। बट समहाउ मेरे को ऑलमोस्ट 99% विश्वास हो चुका था, 100%। तो जिस दिन वो सच्चाई मेरे सामने आई, जब प्रूव हुई चीज़, तब भी मेरा दिल कह रहा था काश ये झूठ हो, कि कुछ अभी बदल जाए
और ये न्यूज़ सच ना हो। सो डिनायल इस बीमारी का, पेशेंट को तो आप भूल जाओ, पेशेंट तो उस हाल में ही नहीं है, पेशेंट को तो हाईजैक कर लेती है ये बीमारी। बट हम फैमिलीज नहीं मानते। सबसे पहले हम मानते ही नहीं, मानते नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर दिल थोड़ा बहुत मान लेता है तो हम उसको ना थोड़ा सा बढ़ाते हैं या घटाते हैं। नहीं 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 नहीं, इतना नहीं है, ठीक है। वो हम हॉस्पिटल में बैठ के भी करते हैं। भाई वो उस कमरे का जो पेशेंट है ना, वो तो गाली गलौज कर रहा है, वो तो मार धाड़ करता है, हमारा पेशेंट तो चुप करके बैठ जाता है, इसलिए वो मरीज नहीं है। अच्छा, ये पेशेंट तो चोरी भी करते हैं नशे के लिए, हमारे पेशेंट ने तो कभी चोरी नहीं करी। तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज नहीं, इतना नहीं है। नहीं ये सिर्फ सिगरेट लेता है, नहीं नहीं ये सिर्फ भांग लेता है, वो तो क्या है, वो तो लोग करते हैं। और अल्कोहल को तो बिल्कुल ही नहीं मानते, ये शराब लेता है, ये तो बस बियर पीता है। अच्छा, शराब और बियर में भी फर्क, एक कैटेगरी बनी हुई है, जबकि बियर शराब के अंडर ही आती है, उसमें भी कैटेगरी है। अगर आप बियर पीते हो तो ओके, मगर दूसरी चीज़ है तो वो शराब है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारा दिल को तसल्ली देने के लिए, नहीं इतना नहीं है। बहुत बार तो हमारा पेशेंट उस हाल में होता है जब एक नशे के साथ 6-6, 7-7 नशे और कर रहा होता है, पता ही नहीं होता है। सो ये कहना कि थोड़ा एडिक्ट है, ज़्यादा एडिक्ट है, अच्छा एडिक्ट है, बुरा एडिक्ट है, सिर्फ हमारी तसल्ली के लिए। या आप एडिक्ट हो या आप एडिक्ट नहीं। इट इज़ नेवर लाइक यू हैव थोड़ा कैंसर या ज़्यादा कैंसर। रिसर्च ये कहती आ, कल की रिसर्च ये आ भी ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪੈਗ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪੈਗ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਲੇਟੈਸਟ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੈਗ ਪੀਣ ਨਾਲ BP ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਾਰਟ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਗ ਪੀਣਾ ਵੀ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੈਗ ਪੀਣਾ ਵੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, मैं छड्ड लेना वा, यह सब तो खतरनाक है। मैं छड्ड लेना, ये भी एक डिनाइल का सिम्टम बन जाता है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक जी। जिन्ना चेर आप छड्डते रहांगे ना, 10 दिन किया, 3 दिन छड्ड लिया, 3 दिन किया, महीना सवा महीना, यह ज़्यादा खतरनाक जी। क्योंकि तुहानूं कभी सैप्टेंस नहीं आनी, सानूं कभी सैप्टेंस नहीं आनी भी असीं ते सानूं ये भुलेखा पै जाना भी मैं तो छड्ड लेना। बेशक शराब छड्ड लेना, पर तेरा मूड खराब ही रहिंदा। फिर फैमिली सर उनसे कंपेयर करती है, जो यहाँ बैठे बैठे भी हम देखते हैं कि ये तो पूरे दिन पीता है, या ये तो ड्रग्स करता है, ये तो हेरोइन लेता है। सो हम ये कंपैरिजन करके, थोड़ा थोड़ा दिखा के, मिनिमाइज करके कि इतना नहीं है, ये भी डिनायल का एक फॉर्म है। कहने का मतलब है कि पहले दिन से लेकर हॉस्पिटल तक, हॉस्पिटल से लेकर रिकवरी तक भी, रिकवरी के दौरान भी डिनायल किसी न किसी रूप में आता रहता है। क्योंकि हमारा जो सर कहते हैं टॉक्सिक शेम और पेन, मतलब इतना ज़्यादा है और अटैचमेंट इतना ज़्यादा है कि हमारा दिल नहीं मानता। डिनायल मतलब डिनायल की वजह से ही हम हॉस्पिटल लेट पहुंचते हैं। और यहाँ बैठे बैठे भी डिनायल बहुत कम फैमिलीज़ का टूटता है।